हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है पार्सन्स, वोटोमोर, मर्टन, स्मेल्सर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्टन। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में अपना प्रकारवादी सिद्धांत का विश्लेषण प्रस्तुत किया। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित नहीं होती है? सामाजिक संरचना यथार्थ से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन है मेरियन जे लेवी, रेमंड फर्थ, लेवी स्ट्रॉस, इवांस प्रिचार्ड। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेवी स्ट्रॉस जो है यूरोपीय संरचनावादी हैं। ये संरचनात्मक मानवशास्त्र से जुड़े हुए हैं और इनकी संरचनावादी अवधारणा सोसुरे के भाषाई संरचनावाद से मिलता जुलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है एक श्रमिक कारागार एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी में कार्य करने लगता है। एक श्रमिक गांव से कस्बे में आकर श्रमिक के रूप में कार्य करने लगा। और एक भूमिहीन श्रमिक को कुछ ज़मीन मिल जाए और वह अपनी ज़मीन पर कार्य करने लगता है। और डी, एक भूमिहीन श्रमिक एक किसान के यहाँ से कार्य को छोड़कर दूसरे किसान के यहाँ कार्य करने लगता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक भूमिहीन श्रमिक को कुछ ज़मीन मिल जाए और वह अपनी ज़मीन पर कार्य करने लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श शून्यता, मानक। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर्श शून्यता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति और मानक ये जो है संरचना के तत्व हैं, लेकिन आदर्श शून्यता जो है यह सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेस पुस्तक किसने लिखी? फोकवेस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है वार्ड, कोंट, स्मॉल, समनर। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समनर। फोकवेस कब आई थी? 1906 में। इस पुस्तक लेखक कौन है? समनर। समनर ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करते हुए जनरीतियों तथा रूढ़ियों में भेद किए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? संदर्भ समूह मर्टन, पराम कूले, भूमिका ग्रहण मीड, संक्रिय व्यवस्था पार्सन्स। कौन सा सुमेलित नहीं बताना है?
राइट होगा ऑप्शन बी। पाराहम किस संदर्भ समूह मर्टन का है, भूमि के ग्रहण मीड का है, संक्रिय व्यवस्था पार्सन्स का है। पाराहम किसका है? फ्राइड का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य। ऑप्शन ए व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? ऑप्शन है परिवार, क्लब, विवाह, विश्वविद्यालय। आंसर दीजिए। समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता और कारण है जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों से ही आर्य का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी चौथा प्रकार है। ऑप्शन है विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोगजनित आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग्यवादी आत्महत्या। दुर्खीम ने आंकड़ों के आधार पर आत्महत्या के 4 प्रकारों में रखा है। ये इस प्रकार है, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, मानकहीनता प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जोखिम भरा समाज किसका है? उल्ड्रिच बेक का, भगोड़ा समाज गिडेंस का, तार्किक समाज मैक्स वेबर का, नागरिक समाज हीगल का। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, मर्टन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्टन ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट है, अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं। अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं। ऑप्शन है अभीष्ट एवं अभिज्ञात, न तो अभीष्ट और न ही अभिज्ञात, अभीष्ट परंतु अनभिज्ञात, अभिज्ञात परंतु अनभीष्ट। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न तो अभीष्ट और न ही अभिज्ञात। अप्रकट और प्रकट प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन मर्टन ने किया है और मर्टन के अनुसार किसी घटना, क्रिया, तत्व अथवा वस्तु के उन परिणामों को अप्रकट प्रकार कहा जाता है जो अप्रत्याशित, अनपेक्षित, अकल्पित तथा अमान्य होते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सामाजिक संतुलन की व्यवस्था है? समाज एक सामाजिक संतुलन की व्यवस्था है। ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, परेटो, कूले। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परेटो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन
को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अप्रकार्य है। अप्रकार्य है, इच्छित है, मान्य है, अनुकूलन को कम करता है, अनुकूलन में मदद करता है। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन को कम करता है। मर्टन लिखते हैं अकार्य यानी कि अप्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो कोडिफिकेशन यानी कि योगदान दिया उसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, अस्थायित्व, सार्वभौमिकता, अपरिहार्यता। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थायित्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अस्थायित्व। नेक्स्ट है एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसकी है। मैक्स वेबर, ऑप्शन है टायलर, वाइट, पार्सन्स, मेलिनोव्स्की। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्सन्स। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के प्रतिपादक टी पार्सन्स हैं और पार्सन्स की और भी पुस्तकें हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, द सोशल सिस्टम टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, एडिरास, मैकाइबर, मजूमदार। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है। कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है। आयु एवं लिंग, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय, बृहद परिवारों का पुंज। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने दिया है। संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने दिया है। मर्टन, नॉर्डेल, सोरोकिन, पार्सन्स। 22 राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्टन। संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा के प्रतिपादक मर्टन है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य अवधारणाएं संदर्भ समूह, माध्यमिक, अवसीमा सिद्धांत, प्रकारवाद, भूमिका प्रतिमान, भूमिका क्रम विन्यास है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। लेवी स्ट्रॉस, सोसुरे, पार्सन्स, गिडेंस। 23 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रॉस। संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है। लेवी स्ट्रॉस की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सॉरी फ्रेंड, गिडेंस होगा, ऑप्शन डी कर लीजिए। कन्फ्यूजन हो गई लेवी स्ट्रॉस और गिडेंस में। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद का सिद्धांत दिया है और गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गिडेंस की है क्योंकि संरचनाकरण लिखा है और मैंने सोचा संरचनावाद है। अगर संरचनावाद होता तब लेवी स्ट्रॉस होते। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं की संकल्पना सैद्धांतिक रूप से उन लोगों द्वारा
प्रयुक्त की गई है जो ऑप्शन है आलोचनात्मक संदर्भ से कार्य करते हैं, प्रकारवादी संदर्भ से कार्य करते हैं, मार्क्सवादी संदर्भ से कार्य करते हैं या फिर सामरितिक संदर्भ से कार्य करते हैं। आंसर दीजिए। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं की संकल्पना सैद्धांतिक रूप से उन लोगों द्वारा प्रयुक्त की गई है जो, आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दुर्कीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किए हैं। दुर्कीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत, जैव सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक तत्व, विकासी सामान्य। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट कर लीजिए ये वाला नहीं, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन बी। दुर्कीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किए हैं, तो जैव सिद्धांत का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, दुर्कीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए जैव सादृश्य का प्रयोग किए हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना सैद्धांतिक रूप से उन लोगों द्वारा कृत की गई है जो, ऑप्शन है आलोचनात्मक संदर्भ से कार्य करते हैं, प्रकारवादी संघर्ष से कार्य करते हैं और मार्क्सवादी संदर्भ से कार्य करते हैं या फिर सामरितिक संदर्भ से कार्य करते हैं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए ऑप्शन बी, प्रकारवादी संदर्भ से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, समाज विज्ञान में सामाजिक संरचना का विचार किनसे आया। समाज विज्ञान में सामाजिक संरचना का विचार किनसे आया। ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन, पारंपरिक औद्योगिकी के साथ कृषि, केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था, सुभिन्न राजनैतिक समुदाय या राष्ट्र राज्य। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक संरचना का उद्देश्य है। सामाजिक संरचना का उद्देश्य है। ऑप्शन है उद्देश्य की प्राप्ति, सुविधाओं का प्रावधान, क्रियाओं में समन्वय, संसाधनों का निर्माण। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रियाओं में समन्वय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हैरी जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु का ढांचा संरचना उसके अंगों के अपेक्षाकृत अस्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इमानुएल दुर्कीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। ऑप्शन है राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दुर्कीम ने सर्वप्रथम विसंगति की अवधारणा को अपनी महत्वपूर्णकृत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई थी, उसी में विकसित किए हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्षविद, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। 29 आंसर दीजिए। 29 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक उद्विकास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं। समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं। धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक परिवर्तन। आंसर दीजिए।
ऑप्शन है धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक परिवर्तन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन। समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। राइट होगा ऑप्शन ए, विचार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विचार सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। सामाजिक परिस्थिति, भूमिका, प्रतिमान, सांस्कृतिक मूल्य, समूह, संस्था, आर्थिक संगठन, नातेदारी, धर्म तथा सत्ता आदि सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, ब्राउन, मर्टन, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? सी, मर्टन। मर्टन ने अपनी सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर कब आई थी? 1949 में। इसी में मध्य अवसीमा का सिद्धांत, सामाजिक संरचना व विसंगत, प्रकट और अंतर्निहित प्रकार, संदर्भ समूहों का सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र तथा विज्ञान के समाजशास्त्र में अध्ययनों का विस्तृत विश्लेषण व व्याख्या को प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित एक समष्टि है। समाजशास्त्री ने सामाजिक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया है। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया है? ऑप्शन है कूले, मजूमदार, पार्सन्स, जोन्स। सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित एक समष्टि है। किस समाजशास्त्री ने समाज संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया है? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोन्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जोन्स के अनुसार सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर और संपूर्ण समाज से एक अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित रहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 निर्वाचक व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था है? किसके अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 निर्वाचक व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था है? ऑप्शन है पार्सन्स, बोटोमो, जॉनसन, जॉन मार्टिन-डेर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्सन्स। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के बारे में अपने विचार सर्वप्रथम 1937 में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक में व्यक्त किए हैं। कब? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मदान, वेरियर एल्विन, गुहा, मजूमदार। 35। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, मजूमदार। इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ए ट्राइब इन ट्रांजिशन जो कि 1937 में आई थी, और द फॉर्च्यून ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स 1944 में आई थी। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया 1944 में आई थी। द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर 1947 में आई थी, और स्फीयर ऑफ ए ट्राइब 1950 में आई थी। हिमालयन पोलेंड्री 1962 में आई थी। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। सो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन आज कराएंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा।
सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।